दिल्ली देश की राजधानी, रोशनी, रफ्तार और रुतबे का शहर, लेकिन इसी शहर की चमक के पीछे एक अंधेरा ऐसा भी जो हर सुबह एक नई चीख बनकर उठता है। क्योंकि दिल्ली में हर दिन औसतन 54 लोग गायब हो रहे हैं और ये कोई अफवाह नहीं है, ये वो सच है जो पुलिस के रिकॉर्ड और रिपोर्ट के आंकड़ों में दर्ज है। अब 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 के बीच 807 लोग लापता हुए, यानी सिर्फ 15 दिनों में 807 लोग, मतलब रोज करीब 54 लोग। इन 807 में से करीब 509 महिलाएं लड़कियां थीं और 298 पुरुष। और सबसे डरावनी बात इनमें में से ये है 191 नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। यानी राजधानी में हर दिन सिर्फ इंसाफ नहीं खो रहे, हर दिन किसी माँ की गोद, किसी बाप की उम्मीद और किसी घर की नींद गायब हो रही है। सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट बताती है कि 2025 में दिल्ली में करीब 24,500 लोग लापता दर्ज हुए। सोचो 24,500 मतलब एक पूरा शहर, और इनमें 7% से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां बताई गई। यानी ये संकट बराबर का नहीं है, ये संकट उन पर ज़्यादा है जिनकी सुरक्षा के दावे खड़े मंचों से होते हैं, जमीन पर नहीं। पिछले करीब 10 सालों से ये आंकड़ा लाखों तक पहुंच चुके हैं और हजारों केस अब भी अनसुलझे हैं। ये वो सच्चाई है जो कैमरे की फ्लैश लाइट में नहीं दिखती, मगर हर गली के अंधेरे में सांस लेती है। ये वो दिल्ली है जहां सड़कें जगमग हैं, मगर इंसान की सुरक्षा अंधेरे में है। यहाँ लोग सिर्फ रास्ते नहीं खोते, यहाँ लोग खुद खो जाते हैं। और सबसे कड़वा सच ये है कि लापता होने वालों में से महिलाएं, किशोरियां और बच्चे सबसे ज्यादा हैं। यानी खतरा भीड़ नहीं है, खतरा नियत है। खतरा वो समाज है जो लड़कियों को आज भी आजाद नहीं, जिम्मेदारी समझता है, और जिम्मेदारी टूटे तो उसे चरित्र के नाम पर मार देता है। कई बच्चे और किशोर घर छोड़ देते हैं क्योंकि घर उनके लिए घर नहीं रहता, जेल बन जाता है। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी रोज की डांट, कभी रिश्तों की जकड़, और कभी वो दर्द जिसे सुनने वाला कोई नहीं। बच्चा भागता नहीं है साहब, बच्चे को भगाया जाता है। और फिर जब वो घर से बाहर निकलता है, दिल्ली जैसी भीड़ में वो ऐसे गायब होता है जैसे समुद्र में एक बूंद पानी। फिर ना आवाज बजती है, ना निशान। और आज के दौर में एक और जहर घुल गया है, सोशल मीडिया, जहां प्यार के नाम पर फांस होती है, दोस्ती के नाम पर सौदा होता है, इंस्टाग्राम की मीठी बातें, चैट की नकली कस्में और फिर मिलने का बहाना। कई बार ये मुलाकात नहीं होती, ये अपहरण की पहली सीढ़ी होती है। उधर तस्करी करने वाले गिरोह, अपराध नेटवर्क, ये सब राजधानी में ऐसे घूमते हैं जैसे सिस्टम ने इन्हें लाइसेंस दे रखा। कमजोर घरों की लड़कियां, गरीब परिवार के बच्चे, इनके लिए शहर सपना नहीं, शिकारगाह है। और तभी दिल कहता है जिस शहर में हर रोज इंसाफ गुम हो जाए, वो शहर नहीं साहब, कब्रिस्तान कहलाता है। अब जिम्मेदार कौन? परिवार, समाज, पुलिस, सरकार? सच ये है कि सब जिम्मेदार हैं। परिवार इसलिए कि संवाद खत्म हो गया, बच्चे से बात नहीं होती, बस आदेश होता है। समाज इसलिए कि पड़ोसी अब इंसान नहीं है, तमाशबीन है। पुलिस इसलिए कि कई बार शुरुआती घंटों में वही ढिलाई हो जाती है जो जिंदगी और मौत का फर्क बन जाती है। और सरकार इसलिए कि सुरक्षा सिर्फ भाषणों में दिखती है, जमीन पर नहीं। सीसीटीवी है पर कई जगह खराब है, स्ट्रीट लाइट है पर अंधेरा कायम है, कानून है पर अपराधी बेखौफ है। ये सिर्फ लापता होने की खबर नहीं है, ये राजधानी के मुंह पर तमाचा है। यहाँ बेटियां सुरक्षा नहीं मांगती, यहाँ बेटियां बस जिंदा लौट आने की दुआ मांगती। समाधान भी साफ है, पहले घंटों में सख्त कार्रवाई, ट्रैफिकिंग नेटवर्क पर सीधी चोट, स्कूलों में काउंसलिंग, परिवारों में बातचीत और सिस्टम में जवाबदेही। वरना ये आंकड़ा 54 नहीं रुकेगा, ये बढ़ेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब दिल्ली की खबर होगी यहाँ लोग रहते नहीं हैं, बस गायब होते रहते हैं। नमस्कार, मैं था आयुष।